नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आप लोग पता क्या सोचते हो, एक पाम रीडर उंगलियां ले रहा है, समझते रहो, पूरी उंगलियां ले रहा है, हथेली बताता है, पर्वत बताता है, ये अच्छा है। मैं तो उंगली नहीं बताता, मैं चक्र नहीं बनाता बताता नहीं बताता ना। उंगली स्वभाव को बताती है, चक्र स्वभाव को बताते हैं। स्वभाव किससे बनते हैं? एक बात बताओ, बच्चा पैदा हुआ, एक उदाहरण देता हूं, एक क्रिमिनल के घर पे बच्चा पैदा हुआ या एक चोर के घर में बच्चा पैदा हुआ, और बाप पिता क्या करता है, चोरी करके लाता है और घर पर वो रख देता है। वो बड़ा होता है, देखता रहता है, पापा रात को निकलते हैं, कच्चा बनियान में निकलते हैं और वो चोरी करके यहाँ पर पोटली भरते हैं, छुपते हैं और हम लोगों को भरते हैं। तो वो क्या सीख रहा है? स्वभाव बनता जा रहा है ना, बनता है। हम देख कर कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो ये स्वभाव हैं, ये बदले जा सकते हैं माहौल के हिसाब से। जैसा माहौल मिलता है हमें, हम बड़े होते हैं, हम दोस्तों के साथ रहते हैं, गंदे दोस्त अच्छे दोस्त जो मिलते रहते हैं, हम उनकी चीज़ों को सीखते रहते हैं, एक्सेप्ट करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा उस डेस्क उस टेबल पे बैठो जहाँ बच्चे पढ़े लिखे हैं, फर्स्ट आता है उसके साथ बैठो, कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि कुछ सीखेगा। ये माहौल चेंज करना होता है, ये तो चेंज हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जिंदगी में आप सोचो, जो चीज लिखी है उसे पलट सकते हो आप? नहीं पलट सकते, वो होती है भाग्य। ये माहौल को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इनको क्यों अहमियत दूं? मैंने एक मेरे किसी ने वीडियो देखा और मैंने कहा कि गुरु की उंगली बड़ी होती है, ये सही नहीं होती है, ये सही नहीं होती है। इसमें आप लीडरशिप क्वालिटी कह दो, वो कह दो, लेकिन इसमें सेटबैक मिलते हैं। आदमी अपनी चलाता है, शासन करने की सोचता है, किसी को समझता नहीं है, उसमें मैं की भावना ज़्यादा आ जाती है। तो वो कहता है, मेरे को एक कमेंट किया किसी व्यक्ति ने, ए भैया तू अपनी ना पामिस्ट्री सीख ले, जितने भी बड़े बड़े स्टार सब कुछ है, उनकी गुरु की उंगली बड़ी है। कमेंट किया मुझे उसने, कहता नहीं आई, आप अपनी पामिस्ट्री को और सीखो, अभी आप पाम रीडर नहीं बने हो। मुझे सिखा रहे हैं, चलो कुछ नहीं होता, मैं तो उंगलियां लेता ही नहीं, मुझे मत बताओ, मैं एडवांस पामिस्ट्री को करता हूँ। अभी एक हाथ आया था जिसमें एक बिल्डर था, जिसने कहा मेरे पास 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, समझते रहे ना, 1,000। मैंने ना उसका टीचिंग वीडियो मैंने लिखा, कैप्शन था, फर्स्ट टीचिंग वीडियो देन एनालिसिस, समझते रहना। उसके अंदर सब कुछ बताया कि ये हाथ जो होते हैं ये अपना काम नहीं करेंगे, ये किसी के साथ करेंगे, लेकिन उन्हें सेटबैक मिलेगा। फैमिली के साथ यही हुआ, उनके भाइयों के साथ काम किया, करा, सब कुछ करा, फ्लैट बेचे, लेकिन क्या हुआ, भाई के साथ भी नहीं बनी और सारी प्रॉपर्टी फंसती गई, फंसती गई। आज उनके पास एक 50 लाख का फ्लैट ना हो या घर ना हो, किराए पर हो, और वो क्वेश्चन करे 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के बाद। तो मैं क्या कह रहा था, मैं वही तो कह रहा था, उन्हें चिढ़ मची। उन्होंने किसी और से एनालिसिस कराया था और 25 मिनट के वीडियो में 23 मिनट ये निकालने में दे दिए कि आपकी हथेली बहुत अच्छी है, समझते रहो, आपको खुश कर रहे हैं, जैसे होता है ना चापलूसी करना। ओहो पेमेंट आई है, ये उंगली बड़ी अच्छी है, मंगल रेखा बहुत स्ट्रांग है आपकी, ओहो आपके ऊपर कोई कठिनाई आ नहीं सकती है आपकी लाइफ में, ये है। और मंगल रेखा वो क्यों बनी थी? क्योंकि पीछे से सारी रेखाएं निकल रही थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, ऐसे ऐसे साइन बने हुए थे, ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो समझ ही नहीं पा रहे थे। और वो व्यक्ति सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं मेरे से कहता है कि सर पास तो जो निकल गया। मैंने कहा, उस व्यक्ति ने मुझे लिंक दिया तो मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा इसने तो कुछ भी नहीं बताया पास्ट का। कह रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा मैंने तो सारा पास्ट में बताया था। कहता है वो तो निकल गया ना। अरे बाप रे, उसे ये नहीं समझ आया कि किस साल पर मैंने प्रॉपर्टी कहा था, किस साल पर आपको लोन कहा था, 21 साल मैंने उसकी लाइफ में एग्जैक्ट बताया जो होना था। उसे वो हजम नहीं हुई बात, हजम नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं जो सेटिस्फाइड ना। अभी तक आपने क्या सीखा कि भाग्य रेखा बहुत पतली है, ये यूं चल रही है, अब इनकी लाइफ में कठिनाई आएगी, आपने ये सोचा। आप क्या कहोगे कि भैया तेरी लाइफ में कठिनाई आएगी और आपकी जो माइंड लाइन है वो भी लहकदार है, आप जो है अपनी लाइफ में परटर्ब्ड और डिस्टर्ब्ड, वो तो है व्यक्ति, ये ज़्यादा डार्क है, ये तो है।
क्या ये पामिस्ट्री है? इसे पामिस्ट्री कहते हो? यही है क्या भविष्य बताना? बताना जरा कब से पेपर दिया था, जरा मुझे बताओ, कब दूसरी जिला में पेपर दिया था, कब इनके घर में दादाजी बीमार हुए थे, कब इनके घर में लोन की प्रॉब्लम आई थी, कब ये अलग होना चाह रहे थे, कब इनकी स्टडी में दिक्कत आई, कब इन्होंने ये अलग होकर दूसरी जगह पर चले गए? ये सारी बातें क्या कोई बताएगा? तो यानी बताएगा तो पढ़ना आना चाहिए ना वो रेखा। ये साइन देखो, ये साइन मेन था, ये पहले एक रेखा यहां से घूमी, ये बनी, इस पर एक साइन बनाया हुआ है, ये कट का निशान है, ये 15 साल है। इस 15 साल पर मैंने कहा लोन से रिलेटेड दिक्कत आएगी। रीजन क्या था, मैंने कैसे पकड़ा था, इस साइन को पकड़ लिया था मैंने कहा यार ये साइन जो है ना, ये इनके दादाजी से रिलेटेड प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है, और यहीं पर ये प्रॉपर्टी बनी हुई है, और ये प्रॉपर्टी का जो 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 चीज़ें हैं वो यहाँ और यहाँ से शुरू हुई हैं। तो मैंने कहा कि यहीं से मैं पकड़ रहा हूँ, और मैंने जब ये बताना शुरू करा सब कुछ वही निकला। तो ये पकड़ा करो, ये 12 साल की उम्र है, इसका लिंक था प्रॉपर्टी के साथ था, तो मैंने एक लिंक बनाया, इसका संबंध इसके साथ है। तो 8 का संबंध वैसे तो मैंने कहा 6 का संबंध जो है प्रॉपर्टी का संबंध जो है इसका दादा के साथ है। यहां पर एक 8 से 9 में एक प्रॉपर्टी होगी, 12 में बीमार हुए होंगे, फिर लोन लिया होगा, दिक्कत आई होगी, ये 15 साल की उम्र है। ये जो साल था, ये जो साल बनाया हुआ है इधर, ये यूं करके यूं बनाया, ये राहु का प्रभाव था। मैंने कहा 17 साल पे कंस्ट्रक्शन कर रहे होगे और यहाँ कोई फिर दोबारा बीमार हुआ है। और ये जो रेखा आई है, ये देखो, ये जो यहाँ आई है, आपको पता है ये क्या चीज़ है? ये यहाँ पर आप खुद बताओ, ये रेखा यहीं से टच होके आ रही है, यहाँ पर फिर लोन में दिक्कत आई, और यहाँ से इनकी अलग होना चाह रहे हैं। यानी ये था प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, यहाँ से अलग अभी हुए नहीं है। 18 से 19 में यहाँ इनकी स्टडी में भी दिक्कत है। ये 19 में कुछ करना है। ये ट्रायंगल क्यों बनाया हुआ है? पेपर दिया था, पॉजिटिव रहेंगे, नहीं हो पाएगा क्योंकि राहु का प्रभाव आ चुका था। फिर एक जगह से दूसरी जगह ये चेंज हो गए ना, यहां इन्होंने प्रॉपर्टी चेंज, ये जो कंसर्न था यहां आकर हुआ है। 21 ये वाला जो समय है 21 से 22 साल, इसके ऊपर फिर ट्रायंगल बना लिया। मैंने कहा यहां पर फिर पेपर दिया, आप पॉजिटिव थे, नहीं होगा। अब इनकी जॉब जो है, ये देखो, ये है 2 रेखा आ गई है, और इसके ऊपर ये रेखा है, ये 24 और ये 25, और इसके बाद ये ट्रायंगल बना रखा है। ये जॉब लग चुकी है इनकी, और ये देखो, ये ट्रेनिंग्स के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे। अब जब भी ऐसे लोग जो जॉब में हो, सेना में हो, यहां कुछ करना है नहीं बोलोगे, ये पोस्टिंग बोलोगे, ये पोस्टिंग हो जाती है। जब जॉब लग जाएगी ये पोस्टिंग बन जाएगी। यहां पर 27, फिर ये देखो 29 पर ये देखो यहां पर फिर चेंजिंग, ये लोन लेकर ये देखो अपनी प्रॉपर्टी बना ली। क्या बात कर रहे हो आप कहते हो कि ये पामिस्ट्री में दम नहीं है, आप कहते हो दम नहीं है। मुझे तो सब कुछ समझ आ रही है कि इनकी लाइफ में क्या। तो आपने क्या देखा कि बस ये देखा कि माइंड लाइन पर ये भारी, हाँ जी, आपकी जो है ना, आपकी लाइफ आप स्मूथ नहीं रहते, परटर्ब डिस्टर्ब रहते। अरे ऐसी ऐसी पामिस्ट्री सीख रहे हो आप, ऐसी, इन चिन्हों का मतलब ही नहीं पता। ये चिन्ह बने हुए हैं, ये देखो, ये पूरा का मतलब, दोनों जगह का मतलब घर पर परेशानी, और ये है नानी याद आ जाएगी। ट्रेनिंग में ये सोच के बैठे हैं कि मैं तो लूंगा लूंगा लूंगा, ऐसी तगड़ी ट्रेनिंग होनी है ना, नानी याद आ जाएगी आपकी, और उधर से पैसों की भी दिक्कत आएगी, सब कुछ होगी। और इसके बाद ये रेखा का मतलब ये है कि आपकी पक्की हो गई और यहां शादी हो रही है। ये है 27 से 28 में शादी भी है। क्या बात कर रहे हो? और आप लोग कहते हो कि हमें तो भैया आपकी पामिस्ट्री जो होती है ना, हमें आप खुश नहीं करते हो, आप तो एग्जैक्ट बता देते हो ऐसी चीज़ें होती हैं, हम नहीं मानेंगे आपकी लाइफ में ऐसी बातों को। मत मानो, मत मानो। आपके मानने ना मानने से जिसका हाथ है उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि ये कैसे बात बता दी है। अभी ये एक वीडियो आया, एमए करूं या एलएलबी पुलिस का, सर उपाय भी बताइए। नाइस वीडियो, हमारे जीवन के हर फैक्ट बताया है, हर फैक्ट बताया। एक्सीलेंट रीडिंग, पूरी फैमिली का पाम रीडिंग कराएंगे, पूरी फैमिली का कराएंगे। ये क्यों मैंने यहां पर लिखा, इन्होंने क्यों लिखा मुझे, ये मेरे वीडियो को से सीखते भी हैं।
हाथ बच्ची का था और पिता की नौकरी के बारे में बता रहा था। आप देख सकते हो कहां तक अंदर घुस जाता हूं मैं। एडवांस पामिस्ट्री में सब कुछ आता है। ये केवल ये डार्क हो जाने का मतलब ये नहीं होता, और लहकने का मतलब नहीं है कि परटर्ब्ड और डिस्टर्ब्ड है। ये मतलब होते हैं, ये मतलब होते हैं, इनके मतलब है पढ़ो तो सही, समझो तो सही, घर पे क्या परेशानी आ रही है। ये पता ही नहीं, ये जब ये साइन यहां आकर घूम गया है तो मैं क्या कहता हूं, ये कोई रिश्तेदार। अब ये इतना बड़ा हुआ है और इसके साथ यहां पर आपको फिर दिख गया कि ये साइन पर एक आइसलैंड आया हुआ है। ये देखो, ये आइसलैंड है, एक कट का निशान लगा दिया। अब ये नियरर एंड डियरर की डेथ है क्या कोई? क्या यार लॉजिक सोचते हो यार आप लोग, कैसी पामिस्ट्री को इंडिकेट करते हो? और वो व्यक्ति कह देता है मैं एडवांस पामिस्ट्री का कोर्स सिखा रहा हूं। एडवांस वर्ड पकड़ लो तो एडवांस नहीं बनती है। रिवर्स पामिस्ट्री वर्ड मैंने दे रखा है। रिवर्स पामिस्ट्री पता है कुछ नहीं है। रिवर्स पामिस्ट्री है जब हम मैथ्स के इक्वेशंस करते हैं, नीचे तक आते हैं, वो चीज़ें मैच करना कि ये आंसर नीचे से ऊपर तक मैच है या नहीं। वो एक टेक्निक होती है, जो मैथ्स करते हैं उन्हें पता है, वो उसको भी करते हैं। ये होती है रिवर्स पामिस्ट्री। उससे पता लग जाता है कि हम बिल्कुल ठीक पोजीशन पर चले। तभी तो मैं कहता हूँ ठोक बजाकर क्यों कहता हूँ? इसीलिए कहता हूँ। पर लेकिन जितने ये अमीर आदमी है ना, इनकी ना मेंटेलिटी अलग है, इनका अकड़ खत्म नहीं होती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे भैया, 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर है, सारी बैंक ने कुर्क कर रखी है, आप बैंक में जाते हो और अपनी प्रॉपर्टी को रख कर उसमें से कुछ पैसा लेते हो, अपनी जिंदगी चला रहे हो। ये क्या है? ये फंसी हुई है। मैंने कहा पूरी जिंदगी में 35% नहीं निकाल पाओगे, तो ये चिड़ मच गई, चिड़। और उन्हें समझ नहीं आया, कह रहे टीचिंग वीडियो बना दिया आपने, 45 मिनट का वीडियो था, कहते टीचिंग वीडियो बना दिया, आप मेरा एनालिसिस कब करोगे? अरे मैंने सिर फोड़ लिया, मैंने कहा ले भैया, मैंने लिखा था फर्स्ट टीचिंग वीडियो देन एनालिसिस। उन्होंने समझा ये सारा टीचिंग वीडियो, उन्हें कुछ समझ नहीं आई। वो सोचते रहे टीचिंग वीडियो भाड़ में जाए, मेरा क्या मतलब है। लो, मैंने कहा जिंदगी में आपको समझ ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब ये देखो, ये फोटो जो थी, इस व्यक्ति को ये फोटो मैंने ओके करी थी। मैं समझाता हूं क्यों मैं कहता हूं आपको। ये देखो, ये हाथ दे रहे थे जी, ये हाथ है, यहाँ यहाँ सब टूटा हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा। ये हाथ की क्लैरिटी थी। मैंने इनसे मंगवाता रहा, मैंने कहा ये जो है आपका हाथ सही नहीं आ रहा, पोजीशन सही नहीं आ रही है। तो कह रहे हैं कि चलो ठीक है सर, मैं देता हूँ। हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। 10-15 बार के बाद क्या हुआ दिखाता हूँ। देखो, इन्होंने ये दी, मैंने कहा पुअर क्वालिटी पिक्चर, ये देखो, मैंने कहा पुअर पिक। इन्होंने दोबारा दी, मैंने कहा आपको सही लग रही है, मैंने कहा पुअर पिक। आप समझ, पुअर पिक। मैंने कहा हाथ का कलर चेंज हो गया, यहां नहीं कहूंगा पुअर पिक। ये देखो, इसे बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। ये टूट रही है नालिका रेखा? नहीं टूट रही। ये देखो, ये था, यहीं से मैंने कहा था वापस आएंगे, यहीं से बोला था ना। तो अब मुझे बताओ कि मैं मंगवा रहा हूं तो किसके लिए मंगवा रहा हूं? एनालिसिस के लिए मंगवा रहा हूं ना। ये देखो, एक फोटो, दो फोटो, ये देखो कितनी क्लियर आ गई। यही व्यक्ति, आप लोगों को मैं कहता हूं पिक्चर साफ दो, आप लोग पहले नहीं देते, जब देख लेते हो मैं अड़ जाऊंगा तब देते हो, तब मैं एनालिसिस पर आगे बढ़ता हूं। तो ये है, इसे कहते हैं, ऐसे करते हैं एनालिसिस को। अब इन पर इसको मैंने सॉफ्टवेयर पे लगाया और चिन्ह को पकड़ लिया। ये देखो, ये था वो जो जो बन रहा था ना, आपको समझ ही नहीं था। इसे लेंस पे देखा, सॉफ्टवेयर पे लगाया, तब जाकर समझ आई ये क्या सारी चीज़ें। ऐसे समझ आ जाएगा इनकी लाइफ में? हाथ रख कर बस बता दोगे आप लोगों को, आ ही नहीं सकता। इनके मतलब कहाँ है? वो साइन कहाँ गया जो कट का निशान था 15 साल वाला? बताना जरा, दिख रहा है? लेंस को देखो, अरे ये है एडवांस पामिस्ट्री। ये रेखा आ रही थी, यही समझ गया था मैं, बहुत कुछ छुपा हुआ है। कमाल है यार। आप लोग कह देते हो कि भाग्य रेखा पतली है, लहकदार है, ये लहकदार है, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, वो खुश हो जाता है। ऐसे पामिस्ट्री नहीं सीखते हैं। तो याद रखना, एक अच्छा पाम रीडर जब तक पास्ट नहीं बताएगा तब तक वो आपकी लाइफ में, आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो झूठ बोलकर। आप पहले पास्ट की बातें बताओ उसे। जब तक पास्ट 100% मैच नहीं होगा, आप पाम रीडर मत बनो, मत बनो, मत बनो।
और जब पास्ट 100% है तब आप अपना चैनल खोलो, तब करो। ये जो नकली पाम रीडर है ना, इनकी तरफ से हट जाओ, हट जाओ। लेफ्ट हैंड को पढ़ना जिसने सीख लिया, जिस पाम रीडर ने, मुश्किल डेफिनेटली बहुत है। राइट हैंड इतना बदल जाएगा, बदल जाएगा। लेफ्ट हैंड को पकड़ो, लेफ्ट हैंड को पकड़ो। मैं पागल हूं लेफ्ट हैंड पे एनालिसिस करता हूं? मेरा दिमाग खराब है जो मैं लेफ्ट हैंड को ज्यादा देता हूं? राइट को देखता हूं, वो समझता हूं ये चिन्ह वही है। अरे ये विवेक शक्ति है, कुछ नहीं है, मैं करूंगा, मैंने काम करा, मैंने मदद करी, मैंने ये करा, मैं 24 घंटे में से 22 घंटे अपनी फैमिली के लिए लगाया, ये मैं है। इसका क्या करूंगा मैं का? उंगलियों का क्या करूंगा? चक्र का क्या करूं? मैं नहीं करता। वो एक लड़का बांग्लादेश से बाहर जाकर विदेश में नौकरी कर रहा है। सर जी मेरे पुराने वीडियो देखकर कह रहा है जी मेरे को ना मेरा पूरा एनालिसिस करना। मैंने कहा पूरा और आधा क्या होता है? कह रहा जी वो पर्वत बताते बड़ा खुशी मिलती है हमें कि हमारे अंदर ना ये अच्छे अच्छे पॉइंट है। देखो, देख रहे हो, खुशी मिलती है। अरे इन खुशी से क्या करोगे ज़िंदगी में? जॉब में दिक्कत आ रही है, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो, बाहर जाकर स्टोर में काम कर रहे हो, बॉस ने वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वो लगा ही नहीं रहा, आपको कहता है यहाँ पर काम करो, काम करो, काम करो, रो रहे हो आप। वो लड़का रो रहा है कि मैं आगे क्या करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आप ये करो, आप जा सकते हो अपने देश, वापस जाओगे तो ये तकलीफ़ें आएंगी, यहाँ रहोगे तो ये तकलीफ़ आएगी, तो समझोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। पूरा बस चक्कर बता दो, मेरे हाथों में चक्कर है। ये एक फीमेल जो होती है ना, इनको तो इनके हाथों में तो हाथी भी बने होते हैं, शंख भी बने होते हैं, मछलियां बनी होती हैं, इनके त्रिशूल बने होते हैं, एक ही हाथ पे सब कुछ होते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ खराब होती है और ससुराल पक्ष से होती है, घर बनता नहीं है, नौकरी लगती नहीं है। बताओ, सारे की सारी चीज़ें हैं, सारे चिन्ह, मुसीबतें सब मिलेंगी। ये क्या है? आप बादल देखकर कहो कि हाँ भैया ये तो एक आकाश में जो है एक परी आ गई है, एक रथ चल रहा है, बहुत कुछ है, आप तो कुछ भी समझ सकते हो। भैया पामिस्ट्री को पामिस्ट्री के हिसाब से रहने दो, और ये जितने जो झूठे लोग बैठे हैं ना, बैठे रहने दो इन्हें। आप लोग जब तक सीखते नहीं हो अपनी चैनल मत शुरू करो, अपनी अर्निंग मत शुरू करो। मैं भी तो ये कह सकता हूँ कि पामिस्ट्री सीखो और लाखों कमाओ, लाखों कमाओ, हजारों नहीं, लाखों कमाओ, लाखों कमाओ। पहले वही चैनल पर 4-4 वीडियो आते थे, अब 4-4 दिन बाद एक वीडियो आता है। क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा? तो ये नहीं होता है। आप देखो, वो फिर आदमी सोचता है कि कम आ रहा है तो चलो मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दूं, मैं ये कर दूं, वो कर दूं। आप पहले देख लो, दिन के 4 वीडियो आया करते थे उनके, 3 वीडियो, 4 वीडियो, फिर 2 हुए, फिर 1 हुए, अब 4 दिन बाद, 2 दिन बाद 1 वीडियो आता है। तभी आदमी सोचता है शिविर लगा दूं, ये कर लूं, पैसा आ जाए, ये आ जाए। वो मनी माइंडेड है वो लोग। यहाँ पैशन है, पैशन। आए आए, ना आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।